Assalamu alaikum, dear students. Today, our lecture number 3 on AM receivers. A warm welcome to all of you on my YouTube channel, our beautiful channel Faisal Gulzar. Hope आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया होगा. तो जो AM receivers में 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैंने पहला लेक्चर जो एम रिसीवर्स में टीआरएफ यानी ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर को डिस्कस किया था. उसके बाद में व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसीवर, उसको हमने डिस्कस किया हुआ है. आज हम सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर नंबर 3 ऑन एम रिसीवर्स, दैट इज सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर को डिस्कस करेंगे. और सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर जो है, सो डियर स्टूडेंट्स, super heterodyne receiver. सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर बोर्ड जो हमारे पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे तो ये मान लो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे एम रिसीवर्स में, और इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. होप इंशाल्लाह आप लोगों ने जो मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर हैं ऑन एम रिसीवर्स उनको अच्छे से वॉच किया होगा और उसके आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे. तो बेसिकली टीआरएफ रिसीवर में कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, एंड दिस सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर is basically the advanced version of tuned radio frequency receiver. यानी ये advanced है as compared to TRF receiver. So first of all, we will draw a block diagram. What are the different blocks which are associated with this super heterodyne receiver? और क्या प्रॉब्लम्स है हमारे TRF receiver में, उसको देखेंगे और उन प्रॉब्लम्स को डियर स्टूडेंट्स ओवरकम करेंगे in super heterodyne receiver. Let's have a look. So let's have a look on block diagram of super heterodyne receiver. TRF रिसीवर और सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के ब्लॉक्स में क्या फर्क है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूं, वो समझाता हूं. पहला जो हमारा रिसीवर का पहला पार्ट होता है, जहां से हमारे पास रिसीव होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ट्रांसमिटिंग एंड से ट्रांसमिट हुई होती हैं, और वो पहले कहां पर आती हैं, हमारे रिसीविंग एंटीना पर आती हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ रिसीविंग एंटीना, और रिसीविंग एंटीना के लिए मैंने आपको बोला है कि यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं ऐसे करके, और उनको हम रिसीव कर देते हैं. ठीक है. और आरएफ एम्पलीफायर की बात करेंगे तो इट इज बेसिकली एन एम्पलीफायर. और मैंने आपको बोला है कि जो एम्पलीफायर का बेसिक काम क्या है, कि एम्पलीफायर का बेसिक काम है, एक तो ये एम्पलीफाई करके देता है. एम्पलीफाई मैंने बोला था किस चीज का एम्पलीफाई करता है, ये एक्चुअली गेन प्रोवाइड करता है. और गेन के लिए अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे तो मैंने वहां बोला है गेन, मोर इज द गेन, मोर इज द एम्पलीफिकेशन, मोर एम्पलीफाई, यानी ये गेन मतलब है कि यहां पर अगर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज की वेव्स इसको मिलेंगी, और जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्ड जो हमें चाहिए यहां पर, उसको ये मैक्सिमम गेन प्रोवाइड करता है, और बाकी सबको ये रिजेक्ट करता है. ये तो वहां पर भी था, इस पर हम फिर से आते हैं. पहले आरएफ एम्पलीफायर वहां पर भी था. यहां पर उससे ज्यादा एक और ब्लॉक है, उस ब्लॉक को हम बोलते हैं मिक्सर स्टेज, मिक्सर और फर्स्ट डिटेक्शन, मिक्सर और फर्स्ट डिटेक्शन. और यहां से जो हमारे पास और एक ब्लॉक नीचे से, अगर आपको ध्यान में, अगर आप अच्छे से वॉच करेंगे, देखेंगे, तो यहां पर ये जो चीज है, ये ब्लॉक है, ये है लोकल ऑसिलेटर, जहां से हम हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हैं लोकल ऑसिलेटर से. सो लोकल ऑसिलेटर ये वाली फ्रीक्वेंसी यहां. तो देखिए, अगर मिक्सर की बात करें तो मिक्सर के पास 2 तरह की फ्रीक्वेंसीज मिलती है, यानी यहां पर मिक्स होती हैं, और इसको मल्टीप्लायर भी बोलते हैं.
एक फ्रीक्वेंसी इसको कहां से मिलती है, लोकल ऑसिलेटर से एक फ्रीक्वेंसी मिलती है, इसको एक फ्रीक्वेंसी लोकल ऑसिलेटर, और एक फ्रीक्वेंसी जो आरएफ एम्पलीफायर से आती है, और दोनों का मिक्स यहां पर होता है। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों का मिक्सअप यहां पर होता है, तो ये मिक्सर जो है, या इसको हम फर्स्ट डिटेक्शन भी बोलते हैं। तो पहला जो हम आरएफ एम्पलीफायर की बात करें, अच्छा इसको पहले ये, और नेक्स्ट में आईएफ एम्पलीफायर, उसके बाद में सेकंड डिटेक्टर एएफ वोल्टेज पावर एम्पलीफायर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आरएफ एम्पलीफायर, मिक्सर, मिक्सर के नीचे लगा हुआ है लोकल ऑसिलेटर, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, आईएफ एम्पलीफायर, सेकंड डिटेक्टर एएफ वोल्टेज पावर एम्पलीफायर, और लोग यहां से लाउड स्पीकर, ठीक है। इसको आप पहले बनाइए कॉपी पर, शायद मुझे लेक्चर के दौरान इसको रब करना पड़ेगा, फिर इसीलिए आप पहले इसको बनाइए, और फिर और एक एक ब्लॉक का मैं नीचे बोलता हूं कौन सा ब्लॉक क्या कहता है, और उसको आप अच्छे से वॉच करिए। चलिए ध्यान दीजिए, ये एक रिसीविंग एंटीना है। यहां पर अगर इस रिसीविंग एंटीना से मान लो हमें एक फ्रीक्वेंसी मिल रही है, और उस फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे एफसी से। इफ एफसी इज द इनकमिंग फ्रीक्वेंसी, और बाकी यहां पर देखिए बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी, डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी, लेकिन जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं एफसी, उसी को बाकी सबको ये रिजेक्ट करेगा, बाकी सबको क्या करेगा, ये रिजेक्ट करेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर एफसी के बाद ये आरएफ एम्पलीफायर क्या करेगा, ये इस एफसी फ्रीक्वेंसी को, एफसी जो एम्पलीफाई करेगा, इसका मतलब एफसी को ये बूस्ट करेगा, बूस्ट करेगा, एम्पलीफाई करेगा। और याद रखिए, एम्पलीफिकेशन किस चीज का होगा, इसके एम्पलीट्यूड का, यानी ये एम्पलीट्यूड को क्या करेगा, बूस्ट करेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां याद रखनी है कि जो हमारे पास एम्पलीफायर होता है, आरएफ एम्पलीफायर कौन सा, मैंने बोला था क्लास सी भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू अवर पर्पस हम किसी भी एम्पलीफायर को यूज कर सकते हैं। जैसे पिछले में बोला था, आरएफ एम्पलीफायर में क्लास सी एम्पलीफायर को यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। तो ये किसको बूस्ट करेगा, एम्पलीट्यूड, इट विल ओनली बूस्ट, एम्पलीट्यूड को बूस्ट करेगा, एंड फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। रिमेंबर, एम्पलीफायर, आरएफ एम्पलीफायर, एम्पलीफिकेशन किस चीज का है, एम्पलीफायर खाली एम्पलीट्यूड का है, एंड द फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। दैट मीन्स अगर यहां पर ये एम्पलीफाई करके देगा, एम्पलीफाई करके देगा, अगर यहां से हमारे पास सिग्नल ऐसे मिल रही थी, तो एम्पलीफाई करके ये एम्पलीट्यूड को ऐसे बनाएगा, राइट। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी को सेम रखेगा, और इस तरह से यहां पर जो फ्रीक्वेंसी आएगी, अगर यहां फ्रीक्वेंसी, डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां फ्रीक्वेंसी एफसी है, तो वो सेम फ्रीक्वेंसी आरएफ से होके आएगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड को तो गेन मिलेगा, ये गेन करेगा, बूस्ट करेगा, गेन देगा किसको, एफसी को, एम्पलीट्यूड, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। इसीलिए मैंने यहां पर इसको एफसी से रिप्रेजेंट किया। क्या खाली इसका यही काम है, नहीं, इसका और भी काम होता है। इस वाले में ये रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट्स इमेज फ्रीक्वेंसी। इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। एक तो इमेज फ्रीक्वेंसी, दूसरा ये सेंसिटिविटी, सिलेक्टिविटी, जो भी होगा उस पर बाद में आते हैं, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिए। अब ये जो एफसी है, जो इनकमिंग फ्रीक्वेंसी है, जो यहां से है एफसी, अब इसको इनकमिंग फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, जो कहां से आ रही है, आरएफ एम्पलीफायर से आ रही है। और इस मिक्सर स्टेज को एक तो यहां से एफसी मिल रहा है, दूसरा यहां से लोकल ऑसिलेटर से इसको फ्रीक्वेंसी मिल रही है, उसको हम एफएल से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको एफसी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको एफएल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर ये दोनों को मल्टीप्लाई करता है, मिक्स करता है, क्या करता है, दोनों को मिक्स करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो यहां पर इसके पास अब तो लोकल ऑसिलेटर भी है और एफसी भी है। अब ध्यान से देखिए, ये यहां पर अगर एफ लोकल एफ एल इज इक्वल टू एफसी होगा, यानी इन दोनों का लोकल फ्रीक्वेंसी, तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनस डिटेक्शन, सिंक्रोनस डिटेक्शन। और एक इंपॉर्टेंट बात मुझे यहां याद आई, जो आपको याद रखनी है, जब दो फ्रीक्वेंसीज, यहां पर दो फ्रीक्वेंसीज मिक्सर को मिलेंगी, फिर से बोल रहा हूं, जब दो फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी, मींस मिक्सिंग ऑफ
ये देखिए मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से देखिए, मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, जब दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का मिक्स होगा, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज यहां पर हो रहा है, जब ऐसा प्रोसेस होगा तो उसको बोलते हैं हीटेरोडाइनिंग। इंपॉर्टेंट, हीटेरोडाइनिंग मीन्स व्हाट? हीटेरो नाम क्यों पड़ा, हीटेरोडाइन रिसीवर क्यों नाम पड़ा? एक तो ये चीज कि जब दो मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, यहां पर दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होनी चाहिए, दो अलग अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी, मिक्स होंगी, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हीटेरोडाइन। अब इसीलिए इस वाले रिसीवर को बोलते हैं सुपर हीटेरोडाइन रिसीवर। व्हाई? बिकॉज इन मिक्सर स्टेज there are mixing of two different frequencies, one coming from RF amplifier and one coming from local oscillator. When these two frequencies get mixed up, and the entire process is known as heterodyning, and that's why this receiver is known as heterodyne receiver. Now if FL is equal to FC, then this is synchronous detection. अगर local oscillator frequency और FC बराबर होगी, लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं होता। FL greater than FC, यानी local oscillator frequency is greater than FC, and this is the one more meaning of heterodyne. Two different frequencies है ना, because यहां पर जो हम यूज कर रहे हैं FL is greater than FC, या कभी कभार FC should be greater than FL, ये तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल यहां पर लोकल फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू FC, और दोनों को मिला के, इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, दोनों को मिला के जब यहां पर हमें जो फ्रीक्वेंसी मिलती है, ये मिक्सर स्टेज इनको मिक्स कर देता है। तो मिक्स कैसे कर देता है? आइदर समेशन, और ये इन दोनों का डिफरेंस बना देता है। क्या कर देता है? आइदर ये क्या करेगा, ये करेगा FC प्लस FL, ऐसा करके देगा, इन दोनों को मिक्स करके इनको का ऐसा बना देगा, या ये करेगा FC माइनस FL। आप लोग मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, सर व्हाई लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज मोर एज कंपेयर टू द इनकमिंग फ्रीक्वेंसी? इसका भी आंसर आगे मैं दूंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिए, जो मिक्सर फर्स्ट, और यहां पर इन दोनों को, ये वाला केस हम लेते हैं। अब देखिए, इन दोनों का हम डिफरेंस वाला केस लेते हैं, इन दोनों का हम कौन सा केस लेते हैं? डिफरेंस वाला केस। तो ये अगर ये FC प्लस FL होगा, अगर आपको TRF याद होगा, TRF में हम क्या करते थे? TRF में हम जो कैरियर फ्रीक्वेंसी थी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती थी, उसको हम रिजेक्ट कर देते थे, और वहां से हम बेस बैंड यानी अपनी मैसेज सिग्नल, या जिसको आप बोलते हो बेस बैंड सिग्नल, वहां से हम निकालते थे। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, हम यहां पर क्या लेते हैं? हम यहां पर लेते हैं FL लोकल फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, और जो इन दोनों का डिफरेंस है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। अब डिफरेंस क्यों लेते हैं वो तो मैंने बोला है, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे, आगे भी तो हम कैरियर को रिजेक्ट कर देते हैं, कैरियर को हम सप्रेस कर देते हैं, एटुनेट कर देते हैं, और हमारे पास जो कम वाली फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको आप मैसेज फ्रीक्वेंसी बोलते हो, या जिसको आप बेस बैंड सिग्नल होती है, जिसमें हमारी मैसेज होती है, उसी को हम वहां पर लेते हैं, और कैरियर जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसको हम रिजेक्ट करते हैं या डिमोडुलेट कर देते हैं। तो हमें कौन सा चाहिए? हमें मिनिमम ही चाहिए, इसलिए हम यहां से FL माइनस FC लेते हैं, और यहां जो FL माइनस FC लेते हैं इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, और उस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को हम FI से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा FL माइनस FC, तो प्यारे बच्चों उसको लिखेंगे FI, और उसको लिखेंगे इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी।
फर्स्ट डिटेक्शन, मिक्सर, और उसका जो यहां रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के रूप में, जिसको आप बोलेंगे एफ आई। और यहां जब हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, तो मैंने बोला इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में एफ सी माइनस एफ एल लेते हैं, तो हम वहां पर सप्रेस कर देते हैं हाई फ्रीक्वेंसी को और हम अपनी बेस बैंड सिग्नल लेते हैं। अब उसके बाद जो हमारे पास इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है, इसको हम आईएफ एम्पलीफायर को देते हैं। तो क्या है ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर? तो इसका मतलब ये वाला ब्लॉक जो हमारे पास है इंटरमीडिएट, it also amplifies IF को एम्पलीफाई, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है। और एम्पलीफाई करने के लिए मैंने बोला ये एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो फ्रीक्वेंसी यहां पर होगी बच्चों। यानी फ्रीक्वेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीक्वेंसी वैसी की वैसी है। वी आर गिविंग एम्पलीट्यूड, वी आर गिविंग मैक्सिमम, वी आर एम्पलीफाई द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो ये आईएफ एम्पलीफायर को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका काम खाली एम्पलीफाई करना नहीं है, इसका और एक काम भी होता है, एम्पलीफाई करना ही नहीं है। और एक बात इससे पहले, ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एफ आई है, इन केस ऑफ सुपर हिटीरियोडाइन रिसीवर, इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ सुपर हिटीरियोडाइन रिसीवर, दिस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट, इज केप्ट बच्चों कांस्टेंट। और याद रखिए इसको हम कांस्टेंट लेते हैं और इसको लेते हैं 455 किलोहर्ट्ज। यानी इसको हम ऐसे सेट कर देते हैं ताकि हमेशा जो हमारा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी हो इसको 455 किलोहर्ट्ज पर रखते हैं। इससे ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन फिक्स कर देते हैं, फिक्स होना चाहिए, ना तो अप होना चाहिए ना तो डाउन होना चाहिए। यहां पर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, राइट। एंड दिस सेंट्रल फ्रीक्वेंसी 455 in case of TRF receiver it is fluctuating, वहां ये कांस्टेंट नहीं रहता था। याद रखिए यहां पर हमने 455 किलोहर्ट्ज को कांस्टेंट किया, आगे इस पर और बात होगी, लेकिन फिलहाल यहां पर हम इसको कांस्टेंट करते हैं। और ये हमें ब्यूटीफुल चीज बताता है, यहां यही तो ब्यूटी है इस चीज की कि हम इसको कांस्टेंट करते हैं। और ये कांस्टेंट करने का तरीका हमें एक साइंटिस्ट आर्मस्ट्रांग मेथड या आर्मस्ट्रांग ने कैसे इसको किया था वो हम बाद में बोलेंगे, लेकिन फिलहाल याद रखिए यहां पर हम इसको फिक्स कर देते हैं 455 किलोहर्ट्ज पर फिक्स कर देते हैं। और एक बात, यहां फिक्स कर दिया कोई बात नहीं। और इस आईएफ एम्पलीफायर का काम क्या है? आईएफ एम्पलीफायर का काम खाली एम्पलीफाई करना नहीं है, इसका काम है एनालाइज करना, सेंसिटिविटी एंड सिलेक्टिविटी। तो दिस स्टेज आल्सो एनालाइज सेंसिटिविटी, पिछला वाला लेक्चर देखा होगा ना, सेंसिटिविटी एंड सिलेक्टिविटी, एंड दैट आफ्टर दिस हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज सेकंड डिटेक्शन। उसके बाद में आते हैं सेकंड डिटेक्टर क्या करता है, लेकिन फिलहाल ये वाली चीज याद रखिए कि हम इसको कांस्टेंट कर देते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए यहां पर मैं और एक बात आपको बोलने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? सेंसिटिविटी का मतलब है जो मैंने बोला था, सेंसिटिविटी जो होती है, सेंसिटिविटी डिपेंड्स अपॉन गेन, सेंसिटिविटी डिपेंड्स अपॉन गेन। किसका गेन ज्यादा होगा उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। मोर इज द गेन, मोर इज द सेंसिटिविटी। तो अगर सेंसिटिविटी अच्छी करनी है तो गेन बढ़ा दो सर, हम अपने रिसीवर का जितना चाहिए उतना गेन बढ़ा सकते हैं। गेन बढ़ाएंगे तो इसका मतलब हमारे रिसीवर की सेंसिटिविटी बेस्ट हो जाएगी, लेकिन सेंसिटिविटी बढ़ाना अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये इसकी लिमिटेशन है। अगर हम एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर जाते हैं, सेंसिटिविटी को हम एक पर्टिकुलर बढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जब हम इसको ज्यादा ले जाते हैं, ग्रेटर हमारा गेन हो जाता है, तो जब सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ाने के लिए हम गेन बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा जो ये सर्किट होता है वो
इनस्टेबल हो जाता है, तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं रहती। तो यहां प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सिस्टम होगा, सर्किट होगा, दैट सर्किट इज इनस्टेबल, यानी जो हमें ये गेन और सेंसिटिविटी गेन प्रोवाइड करके देता सर्किट, वो इनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, और यही इनस्टेबल हो जाता है। एक बात तो ये कि हम सेंसिटिविटी तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये आईएफ एम्पलीफायर तो सेंसिटिविटी एंड सिलेक्टिविटी को देखता है। जितना मर्जी उतना ये सेंसिटिविटी बढ़ाता है, लेकिन जितना हम मैक्सिमम ग्रेटर सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे तो हमारा सर्किट इनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, एक तो ये बात हमें याद रखनी है। तो जब गेन ज्यादा हो जाता है, जब गेन बढ़ जाता है, तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सर्किटरी विच प्रोवाइड्स द गेन बिकम्स अनस्टेबल, उसकी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं रहती। सो स्टिल वी नीड ए सर्किट विच प्रोवाइड्स अस द मॉडरेट गेन। तो मॉडरेट गेन सेंसिटिविटी अच्छी देगा, इसीलिए तो मॉडरेट गेन के लिए इसीलिए हम इस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को फिक्स करते हैं, ताकि हमारा सर्किट स्टेबल रहे, वो हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। दैट इज व्हाई दिस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड। एंड ये केस, ये जो हम यहां पर फिक्स कर देते हैं टीआरएफ रिसीवर में, वो कभी कम, कभी ज्यादा, कभी ऊपर नीचे हो जाता था। सो बट इन केस ऑफ टीआरएफ रिसीवर द गेन इज नॉट फिक्स्ड, समटाइम्स बिकम्स टू हाई। बट टीआरएफ रिसीवर में गेन फिक्स नहीं रहता, sometimes becomes too high and sometimes becomes too low. This is the advantage of super heterodyne receiver over TRF receiver. पहली बात, वहां पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर 455 किलोहर्ट्ज, या हम बोलेंगे कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को हम फिक्स कर देते हैं, ताकि हमारा जो सर्किटरी होगा वो हमें स्टेबल रहे, हमारे पास जो गेन हो वो एक मॉडरेट गेन हो। इसीलिए हम एक चीज ये कर देते हैं, इसमें हम ये चीज फिक्स कर देते हैं। तो हमारे पास जो आईएफ एम्पलीफायर है, ये जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है, नाउ वी गेट टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। सिलेक्टिविटी प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन, अगर सिलेक्टिविटी की बात करेंगे तो सिलेक्टिविटी जो है, सिलेक्टिविटी प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन IF, and when IF is fixed, system design is simple. It is simple to design. ठीक है, तो जब हमारे पास IF फिक्स होगा, प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन जो सिलेक्टिविटी, वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, और इसीलिए व्हेन IF, एक तो ये सिलेक्टिविटी प्राइमरली डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, IF स्टेज के ऊपर, IF के ऊपर, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। और जब हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को ही फिक्स कर देते हैं, ये वाला आसान हो जाता है हमारे लिए, इस सिस्टम को डिजाइन करना, इस सर्किट को डिजाइन करना आसान होता है। अब और एक बात, ये तो पहली बात हमने की सेंसिटिविटी के ऊपर, अब बात करेंगे सिलेक्टिविटी के ऊपर। सिलेक्टिविटी क्या है? सिलेक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन व्हाट? सिलेक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी फैक्टर Q। तो सिलेक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी फैक्टर, याद है लास्ट वाला लेक्चर। इसका मतलब मोर इज द क्वालिटी फैक्टर, मोर इज Q, मोर इज सिलेक्टिविटी। मोर इज Q, मोर इज सिलेक्टिविटी। तो हमें एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है जिसकी सिलेक्टिविटी अच्छी हो, और अच्छी सिलेक्टिविटी, ये सर्किट अच्छी सिलेक्टिविटी प्रोवाइड करे, ये अच्छी सिलेक्टिविटी ये वाला सर्किट प्रोवाइड करे, तो इसका मतलब है हमारे पास अगर ये अच्छी सिलेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाहिए, तो इसका मतलब हमारे पास IF होना चाहिए कांस्टेंट। और अगर हमारे पास IF फिक्स होगा
तो हमें जो सिलेक्टिविटी प्रोवाइड होगी वो अच्छी होगी और इसका क्वालिटी फैक्टर भी अच्छा होगा। एंड दैट सिस्टम, अगर हमारे पास ये वाला इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो हमारे पास ये वाला सर्किट डिजाइन करना आसान हो जाता है। ठीक है, ये वाला सर्किट हमारे पास डिजाइन करना आसान हो जाता है, जिसका इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फिक्स हो या जिसको आप बोलेंगे कैरियर फ्रीक्वेंसी हमारे पास फिक्स हो, उस वाले सिस्टम को डिजाइन करना आसान हो जाता है और इसका क्वालिटी फैक्टर सिलेक्टिविटी भी अच्छी रहती है। और अगर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फिक्स ना हो, अगर ये फिक्स ना हो तो दिस सिस्टम इज वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन। और अगर ये क्या फिक्स ना हो तो दिस सिस्टम इज वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन। लेट्स हैव अ लुक। हमने इसको फिक्स कर दिया, उस पर क्वालिटी फैक्टर हमारा अच्छा मिलता है, उसकी सिलेक्टिविटी अच्छी मिलती है। तो अगर यहां पर मैं टीआरएफ रिसीवर की बात करूं, टीआरएफ रिसीवर, ध्यान से, तो टीआरएफ रिसीवर जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो उनका रेंज होता है, इन केस ऑफ टीआरएफ रिसीवर वेव्स ऑफ मीडियम वेव्स, वो मीडियम वेव्स का इस्तेमाल वहां होता है, मीडियम वेव्स का इस्तेमाल वहां होता है और उनका जो रेंज होता है वो रेंज होता है 550 किलोहर्ट्ज से लेकर 650 किलोहर्ट्ज तक। ये टीआरएफ रिसीवर में फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है। अब ध्यान से देखिए, लोअर एंड पर हमें होती है, वहां लोअर एंड पर हमें होता है 550 लोअर एंड पर और 650 होता है हमारे पास अपर एंड पर। देखो यहां रेंज है, तो जब हम रेंज के लिए क्वालिटी फैक्टर निकालेंगे, अब ध्यान से देखिए, अगर हम रेंज के लिए क्वालिटी फैक्टर निकालें, टीआरएफ रिसीवर के लिए क्वालिटी फैक्टर निकालें, इंपॉर्टेंट बात यहां याद रखनी है। और अगर हम यहां कैरियर फ्रीक्वेंसी क्वालिटी फैक्टर किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एफसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ। ठीक है, और बैंडविड्थ जो है, जो हमारे पास एफसी है, वो एफसी कितना होता है, एफसी यहां पर लोअर और अपर रेंज में है, पहले 550 है। ठीक है, तो 550 है, ये 550, ये लोअर की बात कर रहा हूं मैं क्वालिटी फैक्टर की। और बैंडविड्थ ऑफ द बेस बैंड सिग्नल जो 10 होती है, बैंडविड्थ ऑफ बेस बैंड सिग्नल वो होती है 10 किलोहर्ट्ज। तो इसका क्वालिटी फैक्टर कितना बनेगा, क्वालिटी फैक्टर इसको लिखेंगे लोअर में, तो क्वालिटी फैक्टर लोअर में कितना मिलेगा, 550 by 10, दैट मीन्स 55 किलोहर्ट्ज। ध्यान से देखिए, एक चीज तो ये, दूसरी चीज इसके अपर एंड पर क्वालिटी फैक्टर बताइए, क्वालिटी फैक्टर अपर कितना बनेगा, वो क्वालिटी फैक्टर बनेगा एफसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ। तो एफसी कितना है, अब देखिए एफसी यहां 1650 है, तो 650 डिवाइड बाय 10, तो ये 165 किलोहर्ट्ज के बीच में आएगा। अब देखो क्वालिटी फैक्टर वेरी कर रहा है, कहां से कहां, 55 किलोहर्ट्ज से 165 किलोहर्ट्ज पर क्वालिटी फैक्टर वेरी कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसी क्वालिटी फैक्टर की बात करेंगे यहां पर, इन केस ऑफ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में इसकी बात करेंगे, तो इसका क्वालिटी फैक्टर कितना बनेगा, इसका क्वालिटी बनेगा 455 डिवाइड बाय 10, तो 455 किलोहर्ट्ज। तो इसका तो रेंज ही नहीं है, इसका तो हमने फिक्स कर दिया, तो यहां पर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो यहां पर तो हमारा क्वालिटी फैक्टर फिक्स है 455। ऐसा क्यों लेते हैं 455, क्योंकि ये 40 और 50 के बीच में आना चाहिए, उसका भी अलग एक रीजन है। लेकिन फिलहाल अगर यहां बात करेंगे, इन केस ऑफ टीआरएफ रिसीवर, जहां एएम रिसीवर, एएम वेव्स यूज होती हैं, और उन एएम वेव्स का जो रेंज होता है वो 550 किलोहर्ट्ज से 650 किलोहर्ट्ज के बीच में होता है, और जो उनका क्वालिटी फैक्टर होता है वो क्वालिटी फैक्टर 55 से 160। एंड हियर इन केस ऑफ, तो यहां पर जो क्वालिटी फैक्टर की बात हो रही थी, वो क्वालिटी फैक्टर क्या बोलते हैं इसको, रेंज कर रहा है, वो 55 से लेकर 165 तक क्वालिटी फैक्टर ऊपर से नीचे जा रहा है, 55 से 165, विच इज हियर शुड बी फ्लेक्सिबल। ये यहां पर फ्लेक्सिबल आता है, तो ये कभी यहां आ जाता है, कभी यहां पर आ जाता है। तो हमें एक ऐसा सर्किट डिजाइन कर रहा है, एक ऐसा सर्किट डिजाइन करना है जो टॉलरेट करेगा,
जो टॉलरेट करेगा क्वालिटी फैक्टर से यहां से यहां, यहां से यहां, एंड इन दिस दैट काइंड ऑफ सर्किट जो टॉलरेट करे 55 से लेकर 165 रेंज में टॉलरेट करे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन, एंड दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ टीआरएफ रिसीवर, इंपॉर्टेंट। और यहां पर जब इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए आर्मस्ट्रांग ने हमें बोला कि नहीं, क्यों ना हम इसको फिक्स ही कर दें, why to worry about that? We have a quality factor that will that is flexible between the upper and lower values. Why not we will fix it? क्वालिटी फैक्टर अगर फिक्स करें, और अगर हम क्वालिटी फैक्टर को फिक्स करेंगे तो दैट सिस्टम तो एक उसकी कॉम्प्लेक्स, और इसकी तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है, इसका तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। तो अगर हम एक ऐसा क्वालिटी फैक्टर वाला सर्किट डिजाइन करें जिसका क्वालिटी फैक्टर रहेगा बिटवीन 40 to 50, बिटवीन 40 to 50, तो ये इसलिए 45 इसलिए भी लिया जाता है ताकि ये 455 इसलिए भी लिया, हम 455 और भी कोई ले सकते हैं, बट द क्वालिटी फैक्टर शुड बी बिटवीन 40 to 50, ठीक है। दैट्स व्हाई ये यहां पर ऐसा क्वालिटी फैक्टर हमारे पास आना चाहिए, और ये तकरीबन 40 और 50 के रेंज में आ जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ सिस्टम, दिस टाइप ऑफ सर्किट इज इजी टू डिजाइन where the intermediate frequency, where this frequency is constant, and this type of system is easy to design. That is why we are using super heterodyne receiver. उसके बाद में यहां पर हम इसको सेकंड डिटेक्टर, AF वोल्टेज पावर एम्पलीफायर, सेकंड डिटेक्टर में हम डिटेक्शन फिर से करते हैं, कैरियर फ्रीक्वेंसी को हटा देते हैं ताकि हमारे पास बेस बैंड सिग्नल मिले, और यहां पर हम किसको मिलते हैं, यहां पर हमें FM चाहिए जिसको हम मैसेज सिग्नल बोलते हैं, या बेस बैंड जो हमें रिक्वायरमेंट है, बेस बैंड सिग्नल हमें यहां पर मिलती है। और सिंपली हम यहां पर हायर फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और हमें एक्चुअल में बेस बैंड सिग्नल चाहिए, और उसके बाद में हम अगर हमें AF वोल्टेज पावर एम्पलीफायर को यहां पर बढ़ा सकते हैं, और यहां से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, और लाउड स्पीकर के थ्रू हम इसको भेज सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बोला दिस इज द एंटायर डिजाइन ऑफ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहां पर सर आपने लोकल फ्रीक्वेंसी को इसके मैक्सिमम क्यों लिया, ज्यादा क्यों लिया, एक तो ये सवाल यहां पैदा होता है, और दूसरा ये इसकी जो एडवांटेज है RF एम्पलीफायर की, जो मैंने बोला था, इट रिजेक्ट्स इमेज फ्रीक्वेंसी, एंड व्हाट इज दैट इमेज फ्रीक्वेंसी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और ये आपको बस ब्लॉक डायग्राम और सिंपल से कौन सा क्या करता है, इसको सुपर हेटेरोडाइनिंग, इसको हेटेरोडाइनिंग क्यों बोलते हैं, और ये ब्लॉक आपको एक अच्छा सा नोट बनाना है, और ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होप आप लोग इसको अच्छे से वॉच करेंगे, और उसके बाद में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।